वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इसके पहले का पार्ट आप लोगों से हमने सूरदास जी के जीवन परिचय और उनके दो पद के बारे में आपसे हमने समझा दिया था। अब आगे का पार्ट हम समझाएंगे आपको। पहला है किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के वात्सल्य का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के बचपन में जब छोटे से कान्हा थे तो उसी समय का यह वर्णन है। किलकत कान घुटुरुअन आवत, किलकारी मारते हुए कान्हा घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। छोटा बच्चा होता है वो अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए आतुर रहता है। तो नंद जी का आंगन जो था वो मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का था। उसमें श्री कृष्ण की आभा दिखाई पड़ रही थी। उसी आभा को पकड़ने के लिए किलकते हुए कान्हा घुटनों के बल चलते हुए उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। कबहु निरख हरि आप छवि जो करिसो पकड़न चाहत। कभी कान्हा अपनी ही परछाई को देखते थे और उसकी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे और उसको पकड़ना चाह रहे थे। किलकी हसत राजत दे दतिया, पुनि पुन तेई अहोगाहत। किलकते जब कान्हा हंस रहे थे किलकारी मार के, तो उनके सामने के जो दो दांत थे उसको वो छवि अनोखी थी। वो बार बार पुनि पुनि तेहि अवगाहत, बहुत ही सुंदर सलोनी छवि थी। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। सोने की भूमि पर पाँव की सुंदर छाया एक उपमा दे रही थी और सुंदर लग रही थी। करी करी प्रतिपद प्रतिमपनि वसुधा, कमल बैठ की साजत। हर एक पद हर एक पल मानो प्रतिभी अपने कमल के बैठकू मतलब कमल पूरे में पसार रही है, उसमें श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। वह प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है कि मानो संपूर्ण पृथ्वी ने श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल का आसन दे रखा हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। बचपन की इस अवस्था को निरख कर यशोदा जी नंद जी को बुला रही हैं कि यहाँ आइए, देखिए कैसे श्री कृष्ण अपनी लीला फैला रहे हैं। यह छवि कितनी सुंदर लग रही है। अंगना तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। अचरा तर ले ढाक, और उसी समय देख रही हैं कि श्री कृष्ण खेलते खिलते बहुत थक गए हैं, तो उनको ले लेती हैं, अपने आंचल के बीच में छुपाकर दूध पिलाने लगती हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने वात्सल रस का सुंदर मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। किलकत कान, किलकारी मारकर कान्हा घुटनों के बल चल रहे हैं और अपनी ही छवि को पकड़ने के लिए बार बार दौड़ रहे हैं, क्योंकि मड़ियों और सोने से बना हुआ नंद का जो आंगन है उसमें कान्हा बिंब अपनी परछाई पकड़ना चाहते हैं। कभियाँ निरख हरि आप छवि, कभी कान्हा अपने को देख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, और कभी उसी को अपनी ही छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। जब श्री कृष्ण हंस रहे हैं तो उनके आगे के दो जो दांत हैं उस समय उनकी मुख की शोभा अदिति है, उसको बार बार देखने की इच्छा हो रही है। कनक भूमि पर कर पग छाया, या उपमा सोने की भूमि पर और श्री कृष्ण की पगों की छाया ऐसे सुशोभित हो रही है मानो पृथ्वी ने श्री कृष्ण को बैठने के लिए आसन दिया हो कमल का। इस अपने बच्चे की इस दशा को देखकर यशोदा जी नंद को बुला रही हैं, कह रही हैं आइए देखिए कैसा सुंदर
सुंदर छवि है। और जब ये देखती हैं कि मेरा बच्चा थक गया है तो उसको अपने आंचल के बीच में दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में रस कौन सा है? वात्सल्य रस है। छंद क्या है? पद है, गेय पद है। और अलंकार उपमा अलंकार है। कनक भूमि पर कर पग छाया, या उपमा मतलब इस तरह सुशोभित हो रही है कि जैसे कमल के समान हो। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। पुनि पुनि में और बार बार पुनि पुनि 2 बार हुआ तो यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार भी आ रहा है। भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। रस छंद अलंकार। और इसमें विशेष में ये होगा श्री कृष्ण के बाल दशा का सुंदर अद्वितीय चित्रण है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, प्रात होत बाल के संग जइहूँ, तेरो कहे न रहियो, ग्वाल बाल गैयन के भीतर, नैको डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में देहो। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं कल यहाँ जाऊँगा, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान भी अपनी माँ यशोदा से जिद कर रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मतलब मैं भी गाय चराने सुबह जाऊँगा। प्रात होत बाल के संग जेतो, तेरे कहे न रे, आप मुझे चाहे जितना मना करेंगी लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, अपने सखा के साथ अपने दोस्तों के साथ मैं भी अपनी गाय चराने जाऊँगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नैको डर नहीं लागत, ग्वाल बालों के बीच में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। जैसे छोटा बच्चा कोई काम करने के लिए उत्सुक रहता है, उसे रात भर नींद नहीं आती, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं कि मैं सोऊंगा नहीं, मुझे नंद की कसम है कि मैं सोऊंगी नहीं, पूरी रात जागूंगा और सुबह भोर में गाय चराने जाऊंगा, नहीं मैं सो जाऊंगा और सब मेरे दोस्त चले जाएंगे। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, मेरे सारे सखा सब गाय चराएंगे और मैं घर में बैठा रहूंगा, ऐसा संभव नहीं है। तब यशोदा जी कहती हैं, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दई हूँ। हे बेटा आप सो जाइए, मैं सुबह आपको जगा दूंगी और जाने दूंगी, यह मैं आपसे वादा करती हूँ। यहाँ पर बार बार रैन रहोगे जागत, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास, रा की आवृत्ति। सूर श्याम, इसमें भी अनुप्रास। और भाषा कैसी है? ब्रज है। रस कैसा है? बचपन का वर्णन है तो वात्सल्य रस यहाँ भी आ रहा है। रस छंद अलंकार, अलंकार अनुप्रास, रस वात्सल्य रस और छंद गेय पद। अब आगे